हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फार्मेसी के एग्ज़ाम में अक्सर आप पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, और डिप्लोमा इन फार्मेसी के जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी पूछा जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स, फॉरेंसिक फार्मेसी फॉर फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। मैंने पहले जो वीडियोस बनाई थी और इस बार डिप्लोमा का एग्जामिनेशन का सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सारी इस वीडियोस में से आया भी है, तो आप इनको देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि ये आपको इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप रेगुलर अपनी तैयारी में लगे रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स। क्या है ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी? नाम से इंडिकेट होता है कि टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, प्रेगनेंसी को ख़त्म करना या अबॉर्शन करना, हम सिंपल टाइम टर्म्स में कहते हैं। तो किन कंडीशन में वो कर सकते हैं, किन कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, कौन करेगा, ट्रेनिंग पर्सनल क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्यों करते हैं, क्या है, आप देखें यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन में। हालांकि जो पॉपुलेशन है वो अब बढ़ती ही जा रही है उसका जो है, और हालांकि ये कॉज नहीं है इसमें, लेकिन हम देखें कि देर आर केसेस ऑफ अनवांटेड मेडिकल अनडिज़ायरेबल प्रेगनेंसीज। बहुत से केसेस ऐसे हैं जो अनवांटेड मेडिकली अनडिज़ायरेबल प्रेगनेंसीज होती हैं, जो प्रेगनेंसीज डिज़ायरेबल नहीं होती हैं और अनवांटेड हैं और मेडिकली फ़िट नहीं हैं, तो उन केसेस में टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो यहाँ आप देखें कि द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, यहाँ इसको देख लें कि द मेडिकल, यहाँ से टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जो एक्ट है ये 1971 में आया, और जो इसके रूल्स हैं वो 1975 में आए, और उसके रेगुलेशन भी 1975 में इशू हुए। तो ये जो है एक्ट है टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 1971, रूल्स 1975 में आए इसके रूल्स। तो यहाँ पे देखें कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, रूल्स 1975, रेगुलेशन 1975 प्रोवाइड द टर्मिनेशन ऑफ द सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड रिलेटेड मैटर्स। तो ये क्या करता है एक्ट, ये एक्ट जो है ये जो पावर एम्पावर करता है, कुछ चीज़ों को पावर देता है मेडिकल जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ये प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। कुछ क्या क्या कंडीशंस हैं, कब कर सकता है, अब देखेंगे हम इसमें। तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस के बारे में, कि फार्मेसी, फॉरेंसिक फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में डेफिनेशंस का एक रोल है और डेफिनेशंस काफ़ी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें गार्जियन किसे कहते हैं, दिस वन। तो गार्डियन मीन्स पर्सन हैविंग द केयर ऑफ माइनर और ए ल्यूनेटिक। कोई पर्सन किसी माइनर की, किसी बच्चे का या किसी का जो है किसी माइनर का केयर करता है, या किसी ल्यूनेटिक किसे कहते हैं, जो मेंटली इल होता है या जो मैडनेस कंडीशन होती है, पागल जो हम कह सकते हैं, तो उसका जो केयर करता है उसे हम कहते हैं गार्जियन, माइनर या ल्यूनेटिक। अब यहाँ ल्यूनेटिक किसे कहते हैं, व्हाट इज ल्यूनेटिक? ल्यूनेटिक हैज़ द मीनिंग असाइंड इन सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट। एक इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है, उसके सेक्शन 3 में जो 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 कंडीशंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग उसे ल्यूनेटिक कहते हैं। माइनर किसे कहते हैं? माइनर जो है कहते हैं, इट मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट टू बी डीम्ड नॉट टू अटेन मेजॉरिटी। जो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर जो है, जो मेजॉरिटी में नहीं आता है, उसे माइनर कहते हैं यहाँ पे। हालांकि आगे हम देखें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, दिस वन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP इसे कहते हैं। इट मीन्स दैट ए पर्सन हु possess any recognized medical qualification
एज डिफाइंड अंडर द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। कोई भी पर्सन जिसके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत आती है, उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। और जो है इसमें हुज नेम हैज़ बीन एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर, और जिसका नाम जो है स्टेट मेडिकल रजिस्टर में होगा, और हु हैज़ सच एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग इन गाइनेकोलॉजी, इसके बाद गाइनेकोलॉजी और एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाई रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसे कहेंगे? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उसको बोलेंगे जो जिसके पास इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के तहत कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन है और जो स्टेट मेडिकल रजिस्टर में रजिस्टर्ड है और जिसके पास जो है गाइनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स का एक्सपीरियंस है। इसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MTP। हम आगे बात करते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर। चीफ मेडिकल ऑफिसर इट मीन्स, जैसे नाम से इंडिकेट होता है कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, इसे हम कहते हैं, एंड बाई वट एवर नेम कॉल्ड, इसको हम कहते हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देन अगेन नेक्स्ट डेफिनेशन है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मीन्स ए हॉस्पिटल established and maintained by the central government or the government of union territory। जो सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट जो है उसको एस्टेब्लिश करती है और मेंटेन करती है किसी हॉस्पिटल को, उससे हम कहते हैं हॉस्पिटल। नेक्स्ट डेफिनेशन है एडमिशन रजिस्टर। एडमिशन रजिस्टर का मतलब होता है रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर रेगुलेशन 5। यहाँ आपको केवल जो फॉरेंसिक फार्मेसी में या फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो डेफिनेशंस हैं आपको वो एज सच ही याद करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये भी एक एक्ट है। तो ये क्या है कि एडमिशन रजिस्टर द मीन्स द रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर रेगुलेशन 5। देन अप्रूव्ड प्लेस। अप्रूव्ड प्लेस यहाँ आप देखें मीन्स अ प्लेस अप्रूव्ड अंडर रूल 4 ऑफ MTP रूल्स 1975। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो रूल्स हैं उस 1975 के, उनमें जो रूल 4 है उसके अकॉर्डिंग अप्रूव्ड प्लेस किसे कहते हैं कि प्लेस मीन्स ऐसा प्लेस, सच बिल्डिंग, कोई टेंट, कोई व्हीकल, कोई वेसल और पार्ट देयर ऑफ एज यूज्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट और मेंटेनेंस देयर ऑफ हॉस्पिटल और क्लिनिक which is used or intended to be used for the termination of any pregnancy। तो अप्रूव्ड प्लेस जो है MTP रूल के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसी बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल और कोई भी किसी बिल्डिंग का पार्ट जो है और जिसको ऐसे इस तरीके से मेंटेन किया गया हो किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक के अंदर, जो कि प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, उसे हम कहते हैं अप्रूव्ड प्लेस, जो कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स 1975 के रूल 4 में अप्रूव्ड है, जो मेंशन्ड है, इसे हम कहते हैं अप्रूव्ड प्लेस। आगे हम बात करते हैं, ये तो कुछ डेफिनेशंस हुई, आप इनको देख लें। इसके बाद में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज किस कंडीशन में हो सकती है, क्या है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे हम देखें कि प्रेगनेंसी इज़ द कंडीशन इन विच, प्रेगनेंसी है क्या चीज़, बेसिकली प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर एन एम्ब्रियो और फीटस इज़ डेवलपिंग इन द बॉडी, जो किसी फीमेल की बॉडी में जो है कोई एम्ब्रियो या फीटस डेवलप कर रहा होता है, कोई बच्चा डेवलप करता है, डेवलपिंग कंडीशन में होती है, उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के साइंस सिम्टम्स क्या हैं, इंक्लूड सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाना, मॉर्निंग सिकनेस, सुबह के टाइम उल्टियाँ होना, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ब्रेस्ट का साइज़ में बढ़ना, प्रोग्रेसिव एनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, और एब्डोमेन का जो है जो पेट है उसको भी थोड़ा सा उसका एनलार्जमेंट उसका बढ़ना, ये सारा जो साइंस हैं, ये जो सिम्टम्स हैं, ये सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं। दिस टर्म इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट, हालांकि जो है ये इसमें एक्ट में इंक्लूडेड नहीं है। आगे हम देखें एबॉर्शन किसे कहते हैं। एबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फीटस वायबल। फीटस या बच्चा जो है वो
वायबल होने से पहले प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, प्रेगनेंसी को ख़त्म कर देना, उससे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एज सच, हालांकि एज सच दिस टर्म हैज़ आल्सो नॉट बीन डिफाइंड अंडर दिस एक्ट। तो द एक्ट प्रोवाइड्स, अब ये जो एक्ट है ये टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को जो प्रोवाइड करता है बाई आरएमपी एज फॉलोज। कैसे होगा कि आप यहाँ देखें, दो कंडीशन इसमें हैं। एक कंडीशन तो ये है जो व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स एंड आरएमपी इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट, जो अगर प्रेगनेंसी जो है वो 12 हफ्ते से ज़्यादा की नहीं हुई है और आरएमपी की जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी कोई जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग। दूसरा कंडीशन क्या है कि व्हेन द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी एक्सीड 12 वीक्स, लेंथ जो है प्रेगनेंसी की जो 4 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है और बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स, और लेकिन 5 महीने या 20 हफ्ते से ज़्यादा नहीं हुई है। तो इफ़ नॉट लेस देन 2 RMPs, अब यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा कि कम से कम 2 RMP अपनी ओपिनियन देंगे इसमें। यहाँ क्या ओपिनियन होंगी इसमें हम देख सकते हैं। नंबर वन इज़ द continuance of the pregnancy would involve a serious risk to the life of the pregnant woman or grave injury to her physical or mental health। बस में अगर जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी ओपिनियन ये है, उनको ये लगता है कि जो है प्रेगनेंसी के कंटिन्यूएंस से अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वुमन है, जो फीमेल है, उसकी लाइफ को सीरियस रिस्क हो सकता है या उसको फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के लिए जो है वो उसको एक गंभीर जो है चोट उसको पहुंच सकती है, बीमारी गंभीर जो है इंजरी हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या है, देयर इज़ a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental abnormalities as to the seriously handicapped। अगर उनको जो है जो आरएमपी हैं, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको ये लगता है अगर बच्चा पैदा हो गया और इसको इसके बाद में जो है अगर वो बच्चा जो होगा तो उसको एक सीरियसली वो फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप्ड हो सकता है और उसमें बहुत एबनॉर्मलिटीज़ होंगी। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा आप यहाँ देखें कि हाउ एवर द प्रोविज़न relating to the length of pregnancy, the opinion of not less than 2 RMPs shall not apply on the termination of pregnancy by a RMP in case where he is of the opinion that the termination of the pregnancy is immediately necessary to save the life of the pregnant woman। हालांकि जो है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि कम से कम जब तक 2 RMP, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन नहीं देंगे अपनी, तब तक तो जो है ये एक्ट जो है ये प्रोविज़न इस पर अप्लाई नहीं होगा और टर्मिनेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर जो है ये लोग अपनी जो है 2 RMPs जो है 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अपनी ओपिनियन देते हैं इन केसेस में, तो क्या है ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट द टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसी इज़ इमीडिएटली। और ये क्या है कि अब ये उनको ये लगता है कि 2 RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये ओपिनियन देते हैं कि इस वुमन की, इस फीमेल की लाइफ को बचाने के लिए जो है और ये जो प्रेगनेंसी है उसको इमीडिएटली टर्मिनेट करना ज़रूरी है, तो अब उसमें ये की जा सकती है। हालांकि इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप देखें आगे नेक्स्ट पॉइंट में आप देखें यहाँ पे, वेयर द प्रेगनेंसी इज़ एलिज्ड बाय द प्रेग्नेंट वुमन टू हैव बीन कॉज्ड बाय रेप or the anguish caused by such pregnancy shall be presumed to constitute grave injury to mental health and of the pregnant woman। हालांकि जो है अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन ये कथित तौर पे अगर ये बताती है कि उसको जो प्रेगनेंसी हुई है वो रेप की वजह से हुई है या जो है उसकी जो पीड़ा है और उसका जो एंग्विशमेंट है वो प्रेगनेंसी का वो जो है उसको मेंटल हेल्थ और प्रेगनेंसी उसकी और उसको फिज़िकल या मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम देगा, तो उस केस में भी ये कंडीशन अप्लाई होंगी। आगे हम देखें कि वेयर एनी प्रेगनेंसी अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ, ये और भी कंडीशन है, अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फेल्योर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड यूज्ड बाय द मैरिड वुमन और हर हस्बैंड फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई कंट्रासेप्टिव डिवाइस फेल हो जाता है किसी मैरिड वुमन के में जो है, और
उसका जो हस्बैंड है का जो है, और उसमें ये जो कि यूज़ कर रहे थे वो चिल्ड्रंस के नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को लिमिटिंग करने के लिए। तो इस केस में क्या है कि द एंग्विश कॉज्ड बाय द सच अनवांटेड प्रेगनेंसी मे बी प्रीज्यूम्ड टू कंस्टिट्यूट ग्रेव इंजरी टू मेंटल हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। और उनको अगर जो है, जो आरएमपीज़ हैं, उनको लगता है कि अगर ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहेगी तो और इससे जो है कि जो वुमन है उसकी उसकी मेंटल हेल्थ को ग्रेव इंजरी होगी, एक बहुत गंभीर पीड़ा होगी, तो उस केस में भी जो है ये एक्ट अप्लाई होगा। ये डिपेंड करेगा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं उनकी ओपिनियन पर। तो ये कुछ केसेस हैं, और भी कुछ केसेस यहाँ देख सकते हैं कि इन डिटरमाइनिंग whether the continuance of a pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman or grave injury to her physical or mental health, account may be taken in of the pregnant woman's actual or reasonably foreseeable environment। तो यहाँ जो है इसको डिटरमाइन करना है कि प्रेगनेंसी कंटिन्यूएंस हो की वजह से जो है जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी मेंटल या फिजिकल हेल्थ को ग्रेव इंजरी होगी या बहुत गंभीर पीड़ा हो सकती है, उन केसेस में ये चीज़ें अप्लाई होंगी। हम आगे देखें इसमें कि इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नो प्रेगनेंसी शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एक्सेप्ट, क्या है कि कोई भी प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट वुमन है उसके कंसेंट के बिना टर्मिनेट नहीं की जा सकती, एक्सेप्ट दो कंडीशन है जहाँ पे फीमेल की जो है परमिशन लेने की नीड नहीं है और वहाँ पर की जा सकती है। दो कंडीशन कैसी हैं कि एक तो प्रेग्नेंट वुमेन इज़ लेस देन 18 ईयर्स, अगर प्रेग्नेंट जो वुमेन है वो उसकी एज जो है वो 18 साल से कम है। दूसरा, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो ल्यूनेटिक है, इफ़ द प्रेग्नेंट वुमेन इज़ ल्यूनेटिक ऑल्दो शी हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर जो है प्रेग्नेंट वुमेन वो ल्यूनेटिक है, अगर वो पागल है और उसका 18 उसकी जो एज है 18 साल से कम है, तो उस केसेस में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है बिना उसकी कंसेंट के। अदरवाइज़ किसी भी कंडीशन में जो है प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट के बिना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, और सच कंसेंट शेल बी गिवन इन फॉर्म सी, और इस तरह की जो कंसेंट है वो फॉर्म सी में देनी पड़ती है। एक फॉर्म होता है फॉर्म सी, उसमें देना होता है। आगे हम देखें कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी by a person other than RMP is an offence punishable under the Indian Penal Code। और IPC की धारा में जो कोई अगर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है उसके अलावा कोई और भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है तो ये एक अपराध है, कानूनी अपराध है, जो कि IPC के अंदर जो दंडनीय अपराध है। आगे हम कुछ देखें इसमें कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शैल नॉट बी मेड एट एनी प्लेस अदर देन, और टर्मिनेशन ऑफ जो प्रेगनेंसी करना है वो केवल कुछ अप्रूव्ड प्लेसेस भी किया जा सकता है और उसके अलावा नहीं कर सकते हैं अदर देन जो है हॉस्पिटल, जैसे कि हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, केवल यहाँ पे क्या कर सकते हैं। दूसरा, ए प्लेस फॉर द टाइम बीइंग अप्रूव्ड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बाय द गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट ने किसी प्लेस को कुछ समय के लिए उस प्लेस को जो है इस टर्मिनेशन के लिए, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन के लिए अप्रूव किया हो, या तो वहाँ पे किया जा सकता है, या किसी गवर्नमेंट का जो कोई हॉस्पिटल है या जो उस पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहाँ ये कुछ कंडीशंस हैं। तो एवरी RMP, एवरी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हु टर्मिनेट्स एनी प्रेगनेंसी शुड सर्टिफाई द टर्मिनेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म 1 विदिन द 3 hours फ्रॉम द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करता है तो उसको एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म होता है फॉर्म 1। इस फॉर्म 1 में उसको सर्टिफाई करना पड़ता है जब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के 3 घंटे के अंदर। तो ये कुछ जो है आपके कंडीशंस हैं। इसके बाद हम जो है क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या ट्रेनिंग चाहिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। आप इनको तब तक देख लें और इसको याद कर लें। धन्यवाद।